बड़े लोकतंत्र में बार बार होती रही, जिसकी चर्चा चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद इतनी होती है जितनी शायद ही किसी और मुद्दे पर होती हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब चुनाव में जीत मिलती है तो ईवीएम पर चुप्पी साध ली जाती है, लेकिन जब हार मिलती है तो उसी पक्ष की ओर से ईवीएम का जिन सियासी बोतल से निकलकर बहस गर्म कर देता है। इस बार भी यही हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने 99 सीटों का आंकड़ा छू लिया तो ईवीएम पर खामोश हो गई। इंडिया गठबंधन के नेता चुप हो गए, लेकिन मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट पर एनडीए के एक उम्मीदवार की 48 वोटों की जीत ने फिर से ईवीएम पर बहस छेड़ दी है। आरोप है कि जीतने वाले उम्मीदवार के रिश्तेदार ने उस फोन का इस्तेमाल किया जो मतगणना वाले दिन चुनाव आयोग के अधिकारी का था। मुंबई से मामला उठा तो एक बार फिर इंडिया गठबंधन के केवल हार एक्टिव हो गए। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने ईवीएम को फिर से बलि का बकरा बना दिया, लेकिन सरकार में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भ्रम फैला रहा है। बहस का सिरा यहीं से जुड़ता है कि जिस ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 में केरल के पुरूर विधानसभा सीट के 50 केंद्रों पर वोटिंग के लिए किया गया, उस पर आज भी विवाद क्यों है? आज सभी सवालों पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर ईवीएम लपेट लिया वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। चुनाव नतीजे के 11 दिन बाद एक बार फिर खामोशी टूटी है। जिस ईवीएम से लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की किस्मत का फैसला हुआ, वही आज फिर कटघरे में है। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो उन्होंने ईवीएम पर चुप्पी साध ली, जिसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में पूछा, ईवीएम जिंदा है या मर गया? ईवीएम जिंदा है कि मर गया? इस बयान के बाद लगा कि ईवीएम पर विवाद का चैप्टर बंद हो गया है, लेकिन मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट, जहां